अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे डिवीजन्स ऑफ ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन को बारीक से बारीक उसके हिस्सों से भी उसकी डिवीजन की जा सकती है, और यहाँ पर लेकिन हम जो है वो सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम इसकी जो है वो 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली। नंबर 1, और इसको हम जो है वो इस ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो इसकी डिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके साथ जो है वो मेडुला ओब्लांगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन शामिल होंगे। उसके बाद सेरिबेलम होगा। डाइनसेफेलॉन जो है वो सामने वाले दिमाग के पिछले हिस्से को कहा जाता है, यानी कि आपके दिमाग के सामने वाले हिस्से के बिल्कुल पीछे जो हिस्सा वाक़ है उसका नाम जो है वो डाइनसेफेलॉन है, जिसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस हैं, और उसके बाद सेरिब्रम है। इसके अलावा ये एक और डिवीजन जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है वो उसने इसकी लोब्स के हवाले से की हुई है, कि अगर ब्रेन को जो है वो हम इतनी लोब्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल लोब है या पेरिटल लोब है, और इनके हवाले से जो है उसने इनकी फंक्शनिंग के हवाले से इसको लोब्स में जो है वो डिवाइड किया है, और इनके फंक्शंस के लिहाज से उसको डिस्क्राइब किया है। जैसे फ्रंटल लोब के जिम्मे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल ट्रेट्स, और ये सारी जो है ये इसके फंक्शंस हैं कि इससे रेलिवेंट कोई भी काम होगा तो ब्रेन का जो है वो फ्रंटल पार्ट जो है वो उसमें टेक पार्ट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट ऑन करेगा। इसके बाद टेम्पोरल लोब में अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी और हेयरिंग से मुतालिक जो है वो काम सर अंजाम दिए जाते हैं। ब्रेन स्टेम में ब्रीदिंग, टेम्परेचर, डाइजेशन, अलर्टनेस, स्लीप और स्वालोइंग के मुतालिक जो है वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं या रेगुलेट किए जाते हैं। इसी तरह से सेरिबेलम के ज़िम्मे जो है वो कुछ और फंक्शंस हैं, और ऑसिपिटल लोब के ज़िम्मे जो है वो कुछ और फंक्शंस हैं, यानी कि ब्रेन के हर हिस्से के ज़िम्मे जो है वो बॉडी के एक डिफरेंट पार्ट को या बिहेवियर को रेगुलेट करना है। तो ये आपके लोगों के देखने की चीज़ें होंगी, कौन सी लोब जो है वो कौन सा काम जो है वो परफॉर्म करती है। इसी तरह से नेक्स्ट ये जो अभी हमने 4 डिवीजन्स के हिसाब से इसको अभी स्टेट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे मेडुला ओब्लांगाटा के ज़िम्मे जो है वो कार्डियक, रेस्पिरेटरी और वेसोमोटर कंट्रोल सेंटर्स हैं। कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम और वेसोमोटर कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो इस मेडुला ओब्लांगाटा की कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि पोन्स जो हैं वो ब्रीदिंग को रेगुलेट करती हैं, यानी कि वो बॉडी में गैसेस के बैलेंस को रखने की जिम्मेदार हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो उसको कब बाहर निकालने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो कब गहरा सांस भरने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोन्स के अंडर जो हैं वो रेगुलराइज होती हैं। इसी तरह से मिड ब्रेन है जो कि विजुअल और ऑडिटरी इम्पल्सेस के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से हाइपोथैलेमस है जो कि बॉडी में वाटर बैलेंस, स्लीप साइकिल कंट्रोल, एपिटाइट और अराउजल के लिए जिम्मेदार है। थैलेमस जो है वो इमोशंस और अलर्टिंग और अराउजल मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का जिम्मेदार है। इसी तरह से सेरिबेलम जो है वो उसके जिम्मे मसल कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर है, और सेरिब्रम के जिम्मे जो है वो कॉन्शियस थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, विल्ड मूवमेंट्स हैं, और इसी तरह से मेमोरी हैं। तो ये जो है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस